हेलो फ्रेंड्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ मेग मनी ऑर्गेनिक्स के बारे में। जैसा आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, जो हमारे अल्फा मेंबर्स हैं, मैं उन सबको जो है इस बात की सूचना दे रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है हमें कि अब ये जो शेयर है ये एक ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट कर रहा है, ये 3 साल बाद ये प्राइजेस जो है हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और 3 साल का ये जो ब्रेकआउट है, ये हमें लग रहा है कि यहाँ पे सक्सेसफुल होगा, ये फेक नहीं निकलेगा। और ये अगर 81 के आसपास अभी यहाँ पर जो चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग हमारे अल्फा मेंबर्स मिस कर गए थे ट्रेन, उनके पास जो है खरीदने के मौके हैं। मुझे अब पर्सनली ऐसा लग रहा है कि 90% से ज़्यादा चांसेस है कि अब ये शेयर ऊपर की तरफ जो है दौड़ता हुआ नजर आएगा। 10% चांस है कि हो सकता है रिवर्स कर जाए, लेकिन मुझे उसकी संभावना बहुत ही कम लग रही है। दूसरी बात मैं आपको ये बोलूँगा कि जो ये 80 रुपीज़ के जो प्राइस थे, ये मैं काफ़ी समय से जो है वॉच कर रहा था कि कब ये 80 रुपये के ऊपर क्लोजिंग थे। तो फाइनली इसने 80 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी। और जिस तरीके से कंसोलिडेशन चल रहा था और जिस तरीके से मल्टी कैप फंड्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर एक्सपोजर चाहिए उन फंड्स को, तो यहाँ पर इस तरीके की जो कंपनी है हमें लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट सूट करती है। और यहाँ पर जो वैल्यूएशंस हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं अब आपको ये बोल रहा हूँ कि मल्टीफोल्ड रिटर्न्स के लिए देखिएगा, मैं अब आपको हो सकता है कि अगर ये इसके बाद ऊपर के प्राइस पे चला गया तो मैं लास्ट टाइम आपको बोल रहा हूँ कि इसको खरीद के बैठ जाइए। हालांकि अगर ये नीचे चला गया तो हो सकता है कि मुझे दोबारा भी बोलना पड़े, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट है और उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अगर आप इसके बाद मेरे से पूछेंगे 85 रुपये पे, 90 रुपये पे, 100 रुपये पे, या 120 रुपये पे, या 150 रुपये पे, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा आपको, आप बताइए। मैं अब आपको कह रहा हूं कि अगर आपको 10,000 शेयर खरीदने हैं तो 5,000 शेयर यहां खरीद लीजिए, 5,000 छोड़ दीजिए अभी। और अगर आपको 20,000 शेयर खरीदने हैं तो आप 10,000 यहां खरीद सकते हैं, 10 छोड़ दीजिए, बाद में एवरेज कर लीजिएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है और यहां से अब ये शेयर जो है रुकने वाला नहीं है। और जो फंडामेंटल्स हैं, जिस तरीके की प्रोग्रेस है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कंपनी के जो माइक्रोज हैं वो बहुत बेहतरीन है। हालांकि देखिएगा, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से प्रॉब्लम है वो तो है, मैं उस बात से मना नहीं करूँगा, क्योंकि इकोनॉमी के साथ जो है पूरी मार्केट का जो है अभी मेल मिलाप नहीं, अगर वहाँ से कोरिलेशन देखें तो वहाँ पर वो डाइवर्ट हो रखी है। लेकिन मैं अब इस कंपनी के बारे में बोलूँगा कि जहाँ पर अब मुझे फाइनली ऐसा लग रहा है कि ये शेयर जो आज जिस तरीके के वॉल्यूम्स थे, जिस तरीके की क्लोजिंग हुई, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। अब आपके अंदर जितना आपके अंदर संयम है, पोटेंशियल है, अगर आप मुझसे पूछेंगे फिर 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, मैं कहूँगा मत खरीदना। मैं अब आपको सीधी बात बोल रहा हूँ, जिसको खरीदना है अभी यहाँ पे खरीद लो। नीचे यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ये शेयर हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद देखिएगा, मैं 90 रुपये पे शेयर को नहीं खरीदूंगा, ना मैं 100 पे खरीदूंगा। सिंपल सी बात ये कि मुझे यहाँ पर ये शेयर चलता हुआ लग रहा है। अगर ये यहाँ से नहीं भी चला बाद में तो फिर मैं नीचे एवरेज कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की वैल्यूएशन से, जिस तरीके की बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ, अब मुझे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जो शेयर है अभी दौड़ लगाने की तैयार है। टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखिएगा, 1 घंटे के चार्ट पर स्ट्रॉन्ग बाय है। अगर आप उसको 1 दिन के चार्ट पे देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय है। अगर आप उसको 1 वीकली चार्ट पे देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बाय है। उसके बाद जितने इंडिकेटर सब बाय कर रहे हैं। और उसके बाद किसी भी पैरामीटर्स पे देखिएगा, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, आप कहीं पर भी आपको स्क्रीन पे सेल या न्यूट्रल नहीं नजर आ रहा होगा, बाय। आप देखिएगा, ये 81 रुपये 15 पैसे शाम के टाइम 3 बजे के बाद शेयर चला है, एकदम जो है रॉकेट हो गया है। डिलीवरी रही है 42%। देखिएगा 1 सितंबर के बाद वॉल्यूम्स जो है कम है बाजार के अंदर, नहीं तो ये वॉल्यूम्स अभी बहुत ज़्यादा हो सकते थे। 42.04। इसके अलावा देखिएगा, कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ बड़े जो फंड हाउसेज हैं वो इस शेयर्स को ट्रैक कर रहे थे पिछले 3 महीने से। और उसमें एक सुनील संघानिया का जो है अबाकस जो है वो भी काफ़ी जो है इनके ऊपर नज़र बनाए हुए थे। और वो वास्तव में मास्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि वो रिलायंस म्यूचुअल फंड्स को पहले ऑपरेट करते थे। तो वहाँ से जो है उन्होंने अपनी जो है एक नई पारी की शुरुआत की है। और उनकी नज़र इस शेयर्स के ऊपर शायद हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 4 या 5 बार जो है इन्वेस्टिगेशंस की और उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में भी पार्टिसिपेट किया है मेक मनी की में। तो अगर इस तरीके के फंड हाउसेज और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग शुरू हो गई तो देखिएगा, ये जो शेयर्स है अगर इसके पीयर्स के मुकाबले में देखेंगे तो आधे प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है। और जिस तरीके की ग्रोथ है उसके हिसाब से देखिएगा, शेयर भगने के बाद आप मुझसे पूछोगे कि सर खरीद लें अब,
मैं अब आपको बोल रहा हूं कि अब आपको खरीद लेना है, अब किसी से पूछना नहीं है। मैं अब आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूं कि खरीद लो, बस अब खरीद के चुपचाप बैठ जाओ। और मैं कन्विंस्ड हूं इसके ऊपर, और अब यहां से मल्टीफोल्ड रिटर्न की तैयारी कर रहा है ये शेयर्स। बहुत दिनों का कंसोलिडेशन इसके अंदर हो चुका है। और देखिएगा मैं पैरामीटर्स बताता हूं, ये 5 साल की पीई रेशियो है, आपको इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये देखिएगा 5 साल में कहां पीई रेशियो डिजर्व करती थी इसकी, पिछले 5 साल में देखिए कहां कहां कौन कौन सी पीई रेशियो में घूम के आया है। आप देखिएगा इसकी पी रेशियो बताता हूं आपको। देखिएगा 2015 में पी रेशियो थी 30, ये देखिएगा ये पोर्शन है 16-17 के बीच में पी रेशियो रहती थी 20। ये देखिएगा 2017 अक्टूबर में पी रेशियो कितनी हो गई थी 55। यहां पर देखिएगा जून 18 में पी रेशियो थी 30। यहां देखिएगा ये कंसोलिडेशन चल रहा था, पी रेशियो थी 15। और अब देखिएगा ये जो हिस्सा है 10 के पी पर, इससे सस्ता शेयर अगर मैं ढूंढने जाऊं तो मुझे एक ही शेयर नजर आता है। मैं कल देख रहा था उस शेयर को, उसको भी मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा। वो शेयर का नाम है चंबल फर्टिलाइजर। लेकिन उस चंबल फर्टिलाइजर की बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे 9000 करोड़ का डेट है बैलेंस शीट के अंदर। होश उड़ जाएंगे, बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, ऑपरेशनल बहुत अच्छी है, लेकिन डेट देखते के साथ जो है थोड़ा डर लग सकता है। अगर आप चाहें तो चंबल फर्टिलाइजर के भी 100, 200, 500 शेयर ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा आप रख लेंगे डेट वाली कंपनी का भी, क्योंकि वो कंपनी पिछले 5 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है। म्यूचुअल फंड्स भी ओन कर रहे हैं। मैं चंबल फर्टिलाइजर में बीच में लिया क्योंकि कोरिलेट हो रही थी। उनका पेस्टिसाइड्स का भी बिजनेस है चंबल का, ध्यान रखिएगा। वो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स के बिजनेस है उनके। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर हमें लग रहा है क्लियर ब्रेकआउट, यहाँ पर देखिएगा क्लियर ब्रेकआउट है। अब ये इससे नीचे की वैल्यूएशन तो इसने एंजॉय ही नहीं की। तो अगर आप ये देखें तो पिछले 6 महीने के अंदर जो इसने प्राइस देखने थे वो देख लिए। हो सकता है कि अगर देखिएगा इकोनॉमी या मार्केट पलट गई तो बात अलग है, अदरवाइज ये शेयर अब जो है ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो रहा है। और ब्रेकआउट भी ऐसा हो रहा है, मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ शेयर्स मैंने आपको बोले भी थे पहले। याद करिए इंडिया मार्ट 2100 पे लिया था, वो 2000 चला गया था। आप में से बहुत सारे लोग घबरा गए थे, सर ये क्या हुआ, आपने 2100 बोला, 100 रुपये शेयर गिर गया। आज देखिएगा 5000 रुपये का शेयर है। बालाजी एमाइंस अभी देखिएगा हाथ भी नहीं आ रहा, वो शेयर मेरे भी बेचने के बाद निकल गया। और अब ये जो शेयर है, ये शेयर अब रॉकेट होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए, अपने विवेक का यूज़ करिएगा। स्टॉक मार्केट के अंदर सभी तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती हैं, प्रॉफिट और लॉस, और बहुत सारे ऑपरेटर प्ले करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, ये तो देखिएगा जून का क्वार्टर था, मैं इसकी बात नहीं करूँगा क्योंकि जून क्या था आपको पता है ना, लॉकडाउन की वजह से दिक्कत थी यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे ये पूरी देखिएगा, ये सेल की फिगर है, और अभी तो एक्सपेंशन है इनके बिजनेस में। अभी देखिएगा ये जो सेल करते थे 461 करोड़ की सितंबर में, वो आ गई 501, फिर देखिएगा आ गई 532, और इस बार आएगी देखिएगा इससे ज़्यादा। अब क्या रहेगी सितंबर क्वार्टर में करीबन 600 करोड़ की कंसोलिडेटेड सेल। ये इसको बोलते हैं सेल का फिगर। ये मैं आपको फंडामेंटल्स बता रहा हूँ। ये देखिएगा प्रॉफिट 80, 84, 100, 93, 117, 110, 100, 77, 66, ये पूरा स्लो डाउन था इस सेगमेंट में। अब ये इससे बाहर निकलने जा रहा है। उठा सकते हो उतना उठा लेना, जितना उठा सकते हो उठा लेना, लेकिन अगर 10-20 रुपए गिर जाए तो घबराना मत। लॉन्ग टर्म का शेयर है। अब ये जो है बालाजी एमाइंस जैसी तेजी करने जा रहा है, उसी तरीके से जैसे इंडिया मार्ट में तेजी हुई वैसी तेजी होने वाली है इसके अंदर। और बहुत सारे शेयर्स में जो तेजी हुई है, CDSL में जैसे तेजी हो गई थी आप देख लीजिएगा, और BSE के अंदर देख लो आपके अच्छी तेजी हुई है। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये ऐसे दौर में आ गया। अगर इसकी बैलेंस शीट में डेट भी देखोगे ना, केवल 661 करोड़ का डेट है। अगर आप इनके एक्सपेंशंस देखोगे ना 661 करोड़, अभी 661 करोड़ की तो इनकी सेल बढ़ जाएगी 1 साल के अंदर। और ये जो डेट है ना, इसको उठा के फेंक देंगे ये 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, जीरो डेट फ्री कंपनी। डीमर्जर अलग से हो रहा है, और ये कंपनी डीमर्जर होने के बाद ना, हर कंपनी तो क्या होती है डीमर्जर के बाद वैल्यू उसकी कम होती है शेयर प्राइस, और इस कंपनी का डीमर्जर होते के साथ इसके शेयर की प्राइस और बढ़ जाएगी। एक अलग कंपनी का शेयर और मिल जाएगा आपको, 1000 शेयर पे 94 शेयर और मिलेंगे। अब आप सोच रहे हो कि सर क्यों बढ़ जाएगी? देखिएगा इस कंपनी को आज की डेट में बेसिक केमिकल कंपनी माना जाता है, जिसलिए इसको 10 की पी मिलती है। और जिस दिन ये डीमर्जर हो जाएगा ये कंपनी हो जाएगी एग्रोकेमिकल कंपनी। और एग्रोकेमिकल कंपनीज के पी आप देख लीजिएगा खोल के 20 से 30 के बीच में मिलते हैं। और उसके बाद मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये कंपनी अपने पिगमेंट को भी अलग करेगी। जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद ये पिगमेंट भी अलग करने जा रहे हैं।
ये मैं आपको बता दूं। और जो आज डीमर्जर हो रहा है, ये मैंने 3 साल पहले अपनी वीडियोस के अंदर बता दिया था कि मेक मनी की मैनेजमेंट 3 साल बाद ये करेगी। हालांकि उसने 2-2.5 साल के अंदर ही कर दिया। तो आप ये देखिएगा, अब यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू अनलॉक होगी। अगर यहाँ पर एग्रो केमिकल्स के अंदर भी अगर 5 रुपए की पी आए अर्निंग आएगी ईपीएस और 25 के पी पर होगा, तो खाली मेक मनी का एग्रो केमिकल का शेयर 125 रुपए का होगा। खाली मेक मनी का एग्रो केमिकल का शेयर 125 रुपए का होगा। उसके बाद आपको जो शेयर मिलेगा वो आप ध्यान रखिएगा, वो जो शेयर्स मिलेगा फाइन कैम का, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए और वो 94 शेयर्स मिलेंगे 1000 के बदले में। और उस शेयर्स की जो ईपीएस आ रही है वो 30 रुपए आ रही है, क्योंकि 10 रुपए वाला शेयर से ध्यान रखिएगा। अगर उसको हम ये भी माने कि वो 7 के पी पर चलेगा तो 210 रुपए के वो शेयर हो जाएंगे, यानी कि हालांकि मिलेंगे कम ये। तो आप यहाँ पे मान के चलिए, अगर उसको हम कन्वर्ट कर दें 94 पे, तो आपको करीबन 18 रुपए की वैल्यू फाइन कैम में मिलेगी। उसके बाद आपको पिगमेंट भी जब अलग करेंगे, जब देखे जाएगा, अगर पिगमेंट भी अलग नहीं होता तो ये शेयर्स 125 प्लस 18 आप देखिएगा 143 रुपए इसकी आज की डेट में फेयर वैल्यू बन रही है 143। तो आप देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 120 से 127 रुपए तक ये बहुत जल्दी गोली की तरह जो है दौड़ने वाला है। डेट है नहीं कंपनी की बैलेंस शीट में। कैश फ्लोज, अब देखो कैश फ्लो देखोगे ना भाई साहब, आपको मजा आ जाएगा। अच्छी कंपनी की कैश फ्लो नहीं है। जिन कंपनी की 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार करोड़ मार्केट कैप है ना, उनकी नहीं है। मैं कल एलजी इक्विपमेंट का शेयर का एनालिसिस कर रहा था, उसकी भी नहीं है। इवन ब्लू स्टार जैसी कंपनी की नहीं है रेगुलर बेसिस पे। आप देखिएगा यहाँ पे क्या कैश फ्लो है इनकी। अब इनकी कैश फ्लो देखिए, अब कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 9 में कमाते थे 55 करोड़ रुपए पूरे साल में, 12 में हो गए 134 करोड़, 15 में हो गए 252 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 18 में हो गए 405 करोड़, मार्च 20 में हो गए 404 करोड़। 400 करोड़ रुपए तो नगद कमाते हैं, नगद कैश नगद कमाते हैं। और 2000 करोड़ में मिल रही है कंपनी, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत ही लोअर वैल्यूएशंस के ऊपर ये कंपनी है। और मैं इंतजार केवल किस चीज़ का कर रहा था, मैं इंतजार इस बात का कर रहा था कि ये कब इसके अंदर एक जो है रुझान बने। और आप देखिएगा, आप सभी लोग, मैं अब आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो का 5% हिस्सा इसके अंदर अलोकेट कर दीजिए और 2 साल के लिए चुपचाप सो जाइए। 2 साल के लिए चुपचाप सो जाइए। और अगर भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि आपको 1 साल में ही वारे न्यारे हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस शेयर्स के अंदर अगले 2 साल के अंदर बहुत जबरदस्त वैल्यू अनलॉक होने जा रही है। बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से जो है काम करने जा रहा है और मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर इसको होल्ड करता हूँ। हालांकि मेरे पास जो 30% मैंने आपको बोला था मेरा पोर्टफोलियो है, उस 30% में से अगर आप 25% की या 20 से 25% की वैल्यू निकालोगे तो वो मेक मनी का शेयर ही होगा या 1-2 और केमिकल कंपनीज के शेयर है। तो आप ये देखिएगा, मेरे पास जो है सबसे ज़्यादा मेक मनी का शेयर है आज की डेट में। अब यहाँ पर, और मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने आज भी खरीदे हैं, और जो आज भी खरीदे हैं वो हालांकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी है, तो खरीदे आज भी हैं। और यहाँ पर मैंने आपको मैसेज भी कर दिया था, जिन जिन का नंबर मेरे पास था उन सबको मैंने मैसेज भी कर दिया था 3:20, 3:15 पे। अब ये जो शेयर है आपको हो सकता है कल 81 का मिले, 82 का मिले, 83 का मिले, 84 का मिले, 85 का मिले। थोड़ी देर इंतजार करना, मिल जाएगा 1-2 रुपये नीचे ऊपर करके। अगर इसके अंदर कल वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ जाए सुबह ही, अब ये ध्यान रखना, उसके बाद ये उठा पटक करेगा 2-4 दिन। 80 रुपये से नीचे नहीं आना चाहिए। 80 रुपये से नीचे आएगा तो फिर थोड़ी हमें तकलीफ हो सकती है। 80 से नीचे आया तो 78 तक आ सकता है, 77 तक आ सकता है। और अगर आप ट्रेड के लिए ले रहे हो तो 76 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें राइड करिए ऊपर के लिए, अगर ट्रेडर हैं तो। और इन्वेस्टर हैं तो मेरी तरीके से अब आप चुपचाप बैठ जाइए इसमें। अब मार्केट गिरे तो गिरे, हम इस शेयर्स के साथ चिपक के बैठे हुए हैं, और मैं पर्सनली भी। अब देखिएगा यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग, सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है प्रमोटर की होल्डिंग। अब प्रमोटर की होल्डिंग हर पिछले 4 क्वार्टर में देखो बढ़ती जा रही है। आप ये देखिएगा, मैंने जब इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, जब ये शेयर्स करीबन 18-20 रुपये चलता था और प्रमोटर की होल्डिंग होती थी 47 और 48%। अब ये पिछले 4-5 साल के अंदर इसकी होल्डिंग देखिएगा कितनी है। इसकी होल्डिंग है अब 51.29। प्रमोटर का भी रुझान है। और मैं आपको एक बात कभी बाद में बताऊंगा कि ये जो 3 कंपनियां बनेंगी, इसके पीछे भी कोई औचित्य है, क्यों बनाई जा रही हैं 3 कंपनी।
अगर देखा जाए तो मूल रूप से 3 पार्टनर हैं इस कंपनी के अंदर, और तीनों पार्टनर्स के जो बिजनेस हैं वो आगे चल के अलग अलग होंगे। इसीलिए जो फाइन कैम का बिजनेस है वो अलग किया जा रहा है, और उनमें से एक पार्टनर्स के जो लड़के हैं अभी वो उसको जो है ओन करते हैं, डायरेक्टर्स के जो लड़के हैं वो भी मेंटेन कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी कंपनी को करेंगे, तीसरी को करेंगे, और फिर शेयर स्वैप के माध्यम से एक जबरदस्त वैल्यू अनलॉक इस बिजनेस में होगी। तो अब ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने इतनी डिटेल में आपके साथ बात की है कि अब जो है मैं इससे ज़्यादा कन्विंस्ड जो है रहा हूँ इस शेयर से बहुत लंबे समय तक, लेकिन मैं इंतज़ार करता रहा हमेशा कि कब ये चलेगा। तो अब ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और जिसको लगे कि भाई साहब नहीं ज़्यादा दिन नहीं बैठ सकते, भाई साहब 99 रुपीज़ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर मार्केट ने साथ दिया तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये शेयर अब गोली होने वाला है। अब ये रॉकेट बनेगा, एकदम शूटअप होगा यहाँ से। और अब देखिएगा जब ये शेयर 80 रुपये के ऊपर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने शुरू होंगे, उसके बाद नए नए प्लेयर्स इसको खरीदने के लिए आएंगे, और म्यूचुअल फंड्स का रुझान भी इस सेक्टर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये यहाँ से निकला नहीं, और फिर देखिएगा बल्ले बल्ले हुई नहीं। तो मैं अब आपको इससे ज़्यादा जो है बात नहीं कर सकता। मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा तारीफ़ मैंने इसलिए की हो कि मेरे पोर्टफोलियो में हो। मैं पर आपको अभी तक बोल रहा था, मैंने कहा वेट करिए सही प्राइस पे आया, तो मैं बोलता था कि चलो 65 पे ले लेना, क्योंकि एक बेस्ट एवरेज बन जाए। लेकिन अब जो है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ स्मार्ट प्लेयर्स, कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस शेयर्स को अब जो है लीड करेंगे इसके अंदर, और इस शेयर्स को अब शायद नीचे नहीं गिरने देंगे, और मार्केट का रुझान भी इस तरीके से है। तो जिसको पकड़ना है पकड़ लेना, उसके बाद ये पकड़ में नहीं आएगा। फिर ये बालाजी अमाइंस, इंडिया मार्ट, CDSL की तरह, BSC की तरह ये हमारे हाथ में नहीं आने वाला है। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। डिस्क्लोज़र मैंने दे दिया है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, और मेरी फैमिली के भी अंदर जो मेंबर्स हैं उनके भी पोर्टफोलियो के अंदर है ये शेयर्स। तो आप ध्यान रखिए इसको, चुपचाप बैठिए शांति के साथ, और अब यात्रा करिए एक अच्छे प्रॉफिट की। ऐसी कामना मैं करता हूँ भगवान से कि इस तरीके का प्रॉफिट आप सबको हो। और मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।